स्कूल सिस्टम्स आई एम सॉरी थोड़े फ्लॉट थे इस मामले में. हमें कभी भी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशंस पे इतनी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती थी क्लासरूम में. हमेशा बोला गया वो सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही आके होता है कि प्रेजेंटेशंस देना है. डिजाइनिंग की कोई प्रोडक्ट है, अब उसको या उसकी कंपनी का लोगो है, तो उसकी स्टोरी टेलिंग बनाना कैसे शुरू करेगी? इज देयर एनी क्राइटेरिया कि पहले इसको बनाए, मतलब कोई क्राइटेरिया है हमारे पास उसका? टू दिस डेट मैं खुद सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखती हूँ और शोज देखती हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज वो जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, उसमें जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, आई कैन रिलेट टू इट. अब वेदर यू आर वाचिंग अ टिपिकल अमेरिकन सॉर्ट ऑफ अ शो या ब्रिटिश. जीपीटी है, क्लाउड है, अगर हम उनको अपनी कोई ब्रांड या कोई भी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम उनको दे तो मतलब वो भी स्टोरी टेलिंग बना देता है, वो बड़ी अच्छी बनाता है, तो वो काम करेगी. स्टेज पे आके मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, टेड टॉक्स वगैरह पे भी आते हैं. यू ऑलवेज सी देम वॉकिंग अराउंड. क्यों चल रहे होते हैं? एक जगह खड़े होकर आप बोलते हैं ना, तो आपकी बॉडी भी एक वक्त पे आके फ्रीज हो जाती है. सो दे लाइक टू वॉक एंड टॉक. नॉर्मली लोग इस एरिया में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं. द मिस्टेक हम अगर जानना चाहेंगे लोग क्या गलतियां करते हैं स्टोरी टेलिंग के दौरान में. नहीं पता है मिस, लेकिन बोल नहीं सकते. मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते मिस? वो अल्फाज नहीं आ रहे. मैंने कहा एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड. तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बोलना है, बट तुम्हारे पास वो वोकैबुलरी नहीं है. क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग स्टोरी टेलिंग भी चाहते हैं सीखना, पॉडकास्ट भी सीखना चाहते हैं? इज देयर एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज? कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सेम गोज विद कम्युनिकेशन, सेम गोज विद स्टोरी टेलिंग. अस्सलाम वालेकुम सालिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया. आज का जो टॉपिक है ना हमारा, जो आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि व्यूवर्स को मैं बता देता हूँ कि हम एक स्किल पकड़ते हैं और उस पर बात करते हैं. स्किल है स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आपके लिंक्डइन में सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, एंड देन यू हैव एन एक्सपीरियंस और अवार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें, वो हम सारी चीज़ें भी करेंगे. लेकिन आज हमारा फोकस होगा आपके साथ डिस्कशन का कि हम अपनी कोई भी स्टोरी टेलिंग, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. क्योंकि मैंने भी देखा था, जेफ बेजोस का कहा था कि उसने कहा है कि जो स्टोरी टेलर है ना, वो दुनिया में जहाँ चाहे उस जगह पे तरक्की कर सकता है किसी भी एरिया में, लेकिन स्टोरी टेलिंग होना बहुत ज़रूरी है. इस वजह से 3-4 बड़े फेमस कोटेड है कि अगर आपकी कंपनी और उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं है तो वो कंपनी नहीं होती है. तो इस वजह से मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया आपके साथ, और आज हम इसी पे फोकस करेंगे और आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे स्टोरी टेलिंग हम दुनिया में कैसे कर सकते हैं, और अपनी भी कोई प्रोडक्ट बनानी है, कुछ भी है, और वो कैसे काम करती है इमोशंस के साथ. दैट आई लर्न टुडे एज वेल कि वो इमोशंस के साथ भी स्टोरी टेलिंग चलती है. तो पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड आ जाए कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की और यही एरिया क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि लिंक्डइन में सबसे पहले आपका स्टोरी टेलिंग लिखा हुआ है. देन आप अभी आजकल क्या कर रही है? थैंक यू सो मच. पहली बात तो ये तहसीन साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट. मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि आई वेंट टू द यूके. वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स किया था, मेनली इन लाइक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो बिजनेस कभी मेरे ऐसे दिमाग में नहीं था कि मुझे पढ़ना है, ना मुझे इतना कोई शौक था ऑनेस्टली. बट बस चले गए उसमें, हमने कर दिया अप्लाई, एंड देन इवेंचुअली जब मैं ग्रेजुएट हो गई तब आई वॉज वेरी क्यूरियस ऑल्सो, एंड मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी कि करना क्या है. हमारे ज़माने में उस वक्त इतने काउंसलर्स नहीं होते थे या पीपल हु एडवाइज अस कि आपको क्या करियर लाइन चूज़ करनी है, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था. सो देन एजुकेशन ऐसा हुआ कि उसमें हम घुस गए किसी तरह, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ. तो एंड दैट्स वेयर आई थिंक मेरा स्टोरी टेलिंग वाला जो स्किल है वो और ज़्यादा इन्हांस हो गया, इम्प्रूव हो गया और बेहतर हो गया. बिकॉज देखिए, जब आप किसी को ट्रेन भी कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं एज अ मेंटोर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो आपकी ऑडियंस तक जा सके. तो जब हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग में ना, उसमें कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है. ना कम्युनिकेशंस के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो यू नीड टू फुलफिल फंक्शंस, राइट? कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें क्लियर और क्लैरिटी कितनी है, ठीक है? कितना कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ऑडियंस को आप आगे दे रहे हैं, ठीक है? इज इट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आप आगे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और कितना कॉम्प्रिहेंसिव भी है. समटाइम्स लोग बहुत वेग बातें करते हैं, उसमें ना इतना मीनिंग नहीं होता. सो एडिंग वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग. So with my background, if I can say is कि when I went to the UK, तो मेरे लिए जो environment था ना वो बहुत different था. एक culture shock मुझे मिला था, and because मैं बहुत सारे लोगों से when I was a student मिली, different countries के लोग, backgrounds, उससे आपको बहुत सीखने को मिलता है. And that is when you learn the art of communicating, and that is where मैंने ये थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट डेवलप किया था कम्युनिकेशन पे, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत तो हम कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल.
बिकॉज आई कुड रिलेट टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद माई ऑडियंस. तो ऑडियंस को किस तरह एंगेज करना है, ये एक स्टोरी टेलिंग का भी एक आर्ट होता है. ठीक है. सो एज अ स्टोरी टेलर ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने ऑडियंस को किस तरह एंगेज कर रही हूँ, मैं ऐसी क्या बात कर रही हूँ विद फैक्ट्स. ठीक है. फैक्ट्स होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत वेग लगेगी. सो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी अगर बात करें किसी भी टॉपिक को, तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट नॉलेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टोरी टेलिंग भी एक आर्ट है, एक स्किल है जो आई एम श्योर बहुत से लोग कर सकते हैं और बहुत से लोग स्ट्रगल भी करते हैं. बिकॉज यू नो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं ना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत अंडरमाइन करते हैं, क्या पता हम कुछ गलत बोल दें, या दे आर वेरी हेजिटेंट और नर्वस. तो ये वाली चीज़ें भी ना आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. इट डजंट कम इन वन नाइट. आपको अपने आप को उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखना होता है जहां पर आप अपनी चीज़ें, अपने पर्सपेक्टिव्स, लॉजिकल रीजनिंग और फैक्ट्स के साथ बैकअप कर सकते हैं. अच्छा, आपकी बात से लगा कि हमें 3-4 एरिया में काम करना चाहिए. मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ स्टोरी टेलिंग में कोई अच्छे से इमोशंस के साथ होनी चाहिए. आपने कहा कम्युनिकेशन, उसके तो पूरे सीज हैं, सीज के भी बहुत सारे सीज हैं. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. यस, वो मैंने एमबी में पढ़े थे सारे, तो मुझे याद आ रहे कुछ. फिर आप कहेंगे एनवायरनमेंट. ठीक है. फिर आपने कहा कि इन्वायरमेंट चेंज करना मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम तो इन्वायरमेंट. तो या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस, विच वन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि इन्वायरमेंट है. अगर आपका इन्वायरमेंट होगा ना इस तरह का, जैसे इफ यू आर सिटिंग विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, तो आपकी कॉन्वर्सेशंस नेचुरली फ्लो करेंगी. आप एक बंदे के सामने बोल रहे हो और आगे से वो आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट ही नहीं करता, तो आपको इन्फॉर्मेशन वापस रिसीव कैसे होगी. अब जैसे मैं और आप सामने बैठे हुए हैं, हमारा एक डिस्कशन हो रहा है ऑन स्टोरी टेलिंग, राइट. सो आई एम गिविंग यू सम ऑफ माई पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस. ठीक है. यू आर टेकिंग दैट इन एंड देन उससे भी आप आगे सवाल भी पूछ रहे हैं. तो यू नो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे भी रिसीव हो रही है एंड देन इज कमिंग बैक टू मी. सो कम्युनिकेशन में ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बात है वो किस तरह आगे पहुंच रही है, लोग उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, आर दे अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट. तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी हो. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना कभी कभार कोई स्टोरी या चीज़ें बयान करना नहीं आता, उनको पता बहुत होता है बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. अगेन, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इमोशंस, आई थिंक इमोशंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि इंसान का प्रेजेंट माइंड जो होना है वो होना बहुत ज़रूरी है. अब बहुत से जो लोग होते हैं ना वो डिफरेंट टेंजेंट में चले जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेसेस विद टाइम्स चेंज हो रहे होते हैं. तो आई डोंट नो इफ इमोशंस रियली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सीरियसनेस, यस, कि अगर मैं किसी कॉन्वर्जेशन में हूँ तो मैं कितनी प्रेजेंट माइंडेड हूँ उस वक्त. बहुत से लोग बात करते होते हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, बीच में दे डिफ्लेक्ट, मतलब कोई और बात ले गए, किसी और जगह पे चले गए, तो उस बात की, उस कॉन्वर्जेशन का जो सारा जो वैल्यू होता है ना वो खत्म हो जाता है, राइट. तो ये बहुत जरूरी दैट यू स्टिक टू दैट मेन पॉइंट एंड यू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन जो कि यू नो आपकी ऑडियंस को भी सर्व करिए, जिसके साथ भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं. एंड सेकेंडली, इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है और आई ऑलवेज से दैट टू पीपल अराउंड मी कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना जिसमें आप अपने आप को प्लेस करते हैं, आप चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, यू नो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वंस पर्सनैलिटी. अब मैं एक अच्छे स्कूल जा रही हूँ, मैं वहाँ पर चीज़ें अच्छी सीखूंगी, राइट. मैं अच्छे लोगों के साथ बैठूंगी. व्हेन आई वर्क विद गुड पीपल, मैं जाके वहाँ पर वर्क एथिक्स सीखती हूँ कि काम करना कैसे, टीम वर्किंग क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करना है. अब कम्युनिकेशन के तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं ना, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, राइट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास वो स्किल सेट होना चाहिए कि मैं दूसरों से कम्युनिकेट कैसे करूँ उन बैरियर्स को हटाकर. वो उसी वक्त हो सकता है जब मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखूंगी एंड पुटिंग माई सेल्फ इन अनफेमिलियर एनवायरमेंट्स, मीनिंग कि मैं ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करूँ जिनको मैं इतना जानती नहीं हूँ, जैसे मैं आपके साथ अभी कर रही हूँ. सही है, हाँ बिल्कुल, राइट. बट इफ यू टॉक टू समबडी एवरी डे लाइक अ फ्रेंड ऑफ योर्स, आपकी ज़्यादा क्या बात होगी, आज आपने क्या खाया, तुमने आज क्या किया, आज घर पे क्या हुआ, यही बात होगी ना. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट. गाली गलौज होती है फिर. हाँ, वो तो एक अलग चीज़ है. लेकिन मैं आपको कह रही हूँ, जब आप अपने आप को एक एनवायरनमेंट से, फेमिलियर एनवायरनमेंट से हटा के एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डालते ना, देन योर कॉन्वर्जेशन चेंजेस. ठीक है. जैसे मैं अगर किसी प्रोफेशनल से मिल रही हूँ कॉर्पोरेट में, तो मैं उससे उसका
टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट और मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट अगर वो साथ अलाइन होता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि मेरी कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल है. गोल डिफाइन करके. जी, जरूरी नहीं है गोल डिफाइन, मतलब कॉन्वर्सेशंस कैन फ्लो. और मेरे लिए मैं बताऊं, अभी आप सोच रहे होंगे कि यार अभी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही, बट आई वुड स्ट्रगल. मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इन माई चाइल्डहुड, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ किड. मुझसे नहीं होती थी कम्युनिकेशन, सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई वाज नेचुरली बोर्न. फीमेल का तो मुझे मसला नहीं था, मैं अभी आगे आने वाला था. ज़्यादातर मर्दों को ही मसला होता है, औरतों को तो मसला नहीं था. मैं जितना भी मिला, मैं अपनी बेगम का भी देखता हूँ, स्टोरी टेलिंग. बच्चे ने अगर गिलास का पानी भी गिरा दिया तो वो इतनी स्टोरी के साथ उसको सुनाती है यार. मैं बोलता हूँ यार क्या अमेजिंग तुम्हारी स्टोरी. आई मीन प्रॉब्ली बिकॉज यू नो औरतों को अच्छा होता है बातें करना, उनको बहुत शौक होता है. दे वेरी टॉकेटिव एंड चैटी बाय नेचर, तो उनको होता है शौक बात करने का. शायद इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती मुझे. मेल्स थोड़ा सीधी बात करते हैं, यू नो, बिल्कुल कम टू द पॉइंट. बच्चे ने अगर पानी का गिलास गिराया तो मैं अगर उसको दूं, आपको पता है मैंने पानी का गिलास रखा था इधर और आपको पता है ये मैं रखती हूँ, तो आज तो इतना बड़ा हो गया जाके इसे मतलब बुकायदा स्टोरी क्रिएट कर दी, एनवायरनमेंट क्रिएट. यार अगर तो यूट्यूब चैनल खोलो ना, मेरी बेगम का नाम ब्लॉग्स बन सकते हैं. मैंने कहा तुम बहुत फेमस हो जाओगी, क्योंकि एक बात को बताने के लिए 5 to सिर्फ पानी का ग्लास मैंने बकायदा एक दिन नोट किया है, 5 मिनट लगे बात बताने में. मैंने कहा अगर ये यूट्यूब पे स्टोरी टेलिंग है, सिर्फ पानी गिराया बच्चे ने, उसको 5 मिनट में कंप्लीट हुआ. मैंने कहा फीमेल, और फिर मैंने अपनी बहनों को भी चेक किया, सिर्फ बेगम नहीं. मैंने कहा ये 5-5 मिनट, अम्मी भी 5-5 मिनट. अगर आप होंगे यार, मैंने चाय पीनी है, हाँ चाय गिर गई. उसमें पता है क्या होता है, उसमें रेपिटेशन ज्यादा होती है. नहीं थी, रेपिटेशन भी होती है, एंड प्लस दे बिल्ड नैरेटिव. एक उस चीज को ना जो बहुत ही बेसिक हो गई, उसको बहुत ज्यादा करके थोड़ा ऐसे बयान करते हैं. वो भी एक आर्ट है, यू नो हाउ यू. मुझे लगता है फीमेल्स पे आसान है, मर्दों को डेवलप करना पड़ेगा. नहीं, आई थिंक हर कोई डेवलप कर सकता है, ऐसी बात नहीं है. अगेन इट रिक्वायर्स यू टू बी कॉन्फिडेंट, बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अगर आप कॉन्फिडेंट है ना, तो आप हर चीज़ बोल सकते हैं. एंड सी एनवायरमेंट्स, आप कुछ लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो आप खुल के बात करते हैं, ठीक है. बट अगेन हमें अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में यू नो रख कर फिर बात करनी चाहिए. जैसे आज इस जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे लिए ईजी है टू टॉक टू पीपल, मेरे लिए बहुत ईजी है टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड एंड टॉक. और वो मैं बताऊँ विद टाइम आया है, बिकॉज you know as a student also and as a teacher also मैंने इतना ज़्यादा narration और story telling और lectures दिए हैं कि अब आदत सी होगी. तो मैं you know most of the time मैं बहुत सारे topic से बात कर सकती हूँ without even preparing. अच्छा, हमारा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग है. अगर मैं कहता हूँ किसी की कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई किसी को प्रोडक्ट मेरे ख्याल ज़्यादा आसान रहेगा, वो बेचना ज़्यादा है, तो वो सबसे पहले होता है यार स्टार्ट कहाँ से करें. सबके दिमाग में ही आता है अब मेरी प्रोडक्ट है, कोई डिज़ाइनिंग की कोई प्रोडक्ट है, अब उसको या उसकी कंपनी का लोगो है, तो वो उसकी स्टोरी टेलिंग बनाना कैसे शुरू करेगी. इज देयर एनी क्राइटेरिया कि पहले इसको बनाए, मतलब कोई क्राइटेरिया है हमारे पास उसका. देखिए, अब वो story telling can take a lot of forms. A lot of people have now started, you know, promoting अपने products वो कर लेते हैं through different social media platforms. हम content writing को भी इसमें डाल देते हैं, because वो भी एक way है, expression है of putting your word out there. पहली चीज़ तो ये आप लोगों को आगाही दें कि भाई hello, I'm here in the market, whatever that is, it's a product or service. लोगों को पता होना चाहिए कि ये product जो है अब exist करता है market में. उसके बाद आपका एम क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है. इस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है. अगेन कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट. अब वो आप बात एड्स के थ्रू कर रहे हैं, एक स्टोरी लाइन आपने ऐसी बनाई है. अब जैसे आप जो भी ब्रांड्स देखें आजकल, आप देख रहे होंगे मार्केटिंग का वो बिरयानी वॉर्स चल रहा है. शान कह रहा है हमारा बेस्ट मसाला है, नेशनल वाले कहते हैं हम अच्छे हैं, एंड देन मीज़ान कम्स आउट ऑफ द ब्लू एंड दे लाइक वो तो ठीक है, अब मसाले कुछ भी यूज़ करो बट हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है. ये इनका टैगलाइन है, राइट, कि मतलब नो मैटर वट एवर यू यूज़ इन टर्म्स ऑफ मसाला, तेल और जो घी हमारी है वो सबसे बेस्ट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगेन इट्स ऑल अबाउट द नैरेटिव कि आप क्या आगे फीड करें अपने ऑडियंस को, ठीक है ना. तो उसके लिए सबसे पहले विजिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आप अपने आप को विजिबल कर दें लोगों के सामने कि हेलो आई एग्जिस्ट, मैं आ गया हूँ मार्केट में, ये मेरा काम है, मेरे ये फीचर्स हैं एंड दिस इज द पर्पस, ठीक है. अब वो आप पर है कि आप वो गैप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं,
बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी अगर प्रोडक्ट सर्विस आती है हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हम कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है या इफ अ प्रोडक्ट इज बोर्न, राइट, देयर आर 3 थिंग्स। आइदर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को आप आगे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कहते हैं अच्छा यार ये एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ट्रांसपोर्टेशन का। एक ज़माना था सिर्फ पीली टैक्सियाँ चलती थी और पब्लिक बसेस चलते थे। मुझे लगता है इसको ऐसा करें अभी भी। हाँ नहीं, अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया। यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नाउ, बट ये है कि वो एक प्रॉब्लम थी ना कम्यूट का। दैट्स व्हेन यू नो ऑल ऑफ दीज सर्विसेज केम इन। एयरलिफ्ट आया, स्वल आया, ठीक है, उसके बाद करीम, उबर, ठीक है, अब इनड्राइव है, यांगो है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी चीज जो आती है एस्पेक्ट अगेन कि ये देखना कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब ये बताएं कोई गैप है ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ना करती हो पाकिस्तान में, ठीक है, वो पहली दफा आ रही है, तो वो भी एक आपका कर सकते हैं। फिर उसके लिए आपने किस तरह, तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आपके ब्रांड को विजिबिलिटी देना ज्यादा जरूरी है। लोगों को पता चले कि ये चीज अब आ गई है, तो उसके लिए आप ब्रांडिंग करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो ब्रांड इमेज पहले आप क्रिएट करते हैं। अब जैसे कमिंग बैक टू द सेम थिंग, अगर हम बात करें टेट्रा पैक मिल्क की, राइट, सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा आपके पास ब्रांड आता है? मुझे तो आजकल ऑल पर ही आता है। एग्जैक्टली, व्हाई? बिकॉज यू कीप सीइंग इट एवरी डे। आप उसको एड्स में देख रहे हैं, आप बिलबोर्ड्स में देख रहे हैं, आप हर जगह देख रहे होते हैं। अगर हम मसालों की बात करें तो कौन सा मसाला आपको सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है? अभी आजकल तो शान दिख रहा है, मुझे लगता है शान और नेशनल फूड्स ये दो। जी, व्हाई? बिकॉज दे इन्वेस्ट अ लॉट। बाकी तो ये हमारा देखिए, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। क्या पता ऑल पर से बेहतर डे फ्रेश है या हबीब एक जमाने में आता था, एक वो गुड मिल्क है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, नूरपुर है, तो ये सारे ब्रांड्स भी हैं ना। आई एम श्योर उनका टेस्ट मोर और लेस सेम ही होता है, बट इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। तो वो परसेप्शन हम क्रिएट करते हैं थ्रू द स्टोरीज दैट वी नरेट टू आवर ऑडियंस। हम उनके दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं और वो कितने अरसे तक उनके दिमाग में रहता है। So that is the art of storytelling. People remember what you tell. ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स की बात हो गई ना। अगर हम बात करें तो बड़े, इनके पास तो बहुत बजट होता है। देखिए बड़े ब्रांड्स भी तो छोटे से ही स्टार्ट हुए थे ना एक जमाने में। अभी हमारे पास जो चैलेंज है ना, वही चैलेंज है, बेचारे अभी नए नए ब्रांड खोलने में। हमारे स्किल्स, हमारा जो फोकस होता है स्किल्स कम्युनिकेशन पर होता है। इन नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, बट दे वांटेड टू मेक सम स्टोरी। जैसे एप्पल ने स्टोरी क्रिएट की है, लोग कोई ऐसी स्टोरी जो फॉरेन ही कोई गो थ्रू ले जाए। फिलहाल हम क्योंकि एरिया में, और कुछ लोग तो अमेरिका में काम करते, तो वो बिलबोर्ड तो वहाँ लगा ही नहीं सकते। तो कहाँ से ऐसा कोई शॉर्टकट कोई ऐसा निकल सकता है कि हम उसके साथ शॉर्टकट इन लाइफ? क्योंकि हम पाकिस्तान में शॉर्टकट चाहिए ना हमें। देखिए वो पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो हम लोग हैं ही नेचुरली, हम लोग बहुत लेड बैक हैं। देखिए अगेन ये नहीं कि आज मुझे एक चीज दिमाग में क्लिक हुई और कल वो हो गया। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इनटू इट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स लोग हायर करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ब्रांड के ऊपर एक स्टोरी बनाते हैं, एक रील बनाते हैं, ठीक है, उसका भी एक आइडिया कहीं से लेकर आते हैं कि इसको हम किस तरह, तो स्क्रिप्टिंग ये सारी चीजें भी ना टाइम रिक्वायर करती हैं। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, अगेन आपकी कोई भी स्टोरी जो है ना, कम्युनिकेट आप कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप ऑडियंस तक वो बात कैसे लेके जा रहे हैं, वो कितने कन्विंस होंगे आपकी बात से। मीडियम कम्युनिकेशन से मुराद है आपका मीडियम, कि वो कौन से मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं? मीडियम्स ऑब्वियसली अब तो आपके पास सोशल मीडिया है, राइट? सो सोशल मीडिया के थ्रू इज लाइक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। आज हर बच्चे के पास, हर बंदे के पास फोन्स हैं। यू कीप ऑन डूम स्क्रॉलिंग, राइट? आप धड़ाधड़ बढ़ के अपनी रील्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कभी उसका ऐड आ रहा है, कभी उसका ऐड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि यांगो नाउ एग्जिस्ट? हाउ डू यू नो इनड्राइव नाउ एग्जिस्ट? एड्स चलाए होंगे लोगों ने, कंटेंट क्रिएटर्स हैं अब, तो वो यही तो काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको दे देते हैं ब्रांड वाले के यार प्लीज हमारे लिए एक अच्छी सी स्टोरी या रील बना दें इस पे। मुझ मैच आपने आजकल देखा होगा, उस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं उस पर बनाते रहते हैं रील। सो अगेन इट्स अबाउट द स्क्रिप्टिंग, इट्स अबाउट हाउ यू बेसिकली नरेट इट टू योर ऑडियंस, और वो उसको परसीव कैसे कर रहा है। अभी एक और आइडिया आ रहा है, एआई चल रही है, या जीपीटी है, क्लाउड है, व्हाटएवर। अगर हम उनको अपनी कोई ब्रांड या कोई भी सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम उनको दें तो वो अगर हमें दे तो मतलब वो भी स्टोरी टेलिंग बना देता है, वो बड़ी अच्छी बनाता है, तो वो काम करेगी। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, ठीक है। आपका प्रॉम्प्ट जो है ना वो सही होना चाहिए। बहुत दफ़ा चीज़ें जो है ना, जैसे मैं भी चैट जीपीटी यूज़ करती हूँ, बट बहुत दफ़ा मुझे समझ में नहीं आता
So I was like, no, this is wrong. Send me another one. Send me another one. A better preference. So you need to keep on emphasizing on what exactly do you want in terms of the outcome. Again, उसको मैं process कहूँ जो भी, तो अगर आपने उसको prompt सही दिया है ना, that is when you can have a favorable outcome in terms of what exactly do you want. और फिर इसको आप improvise करते रहते हैं. ज़रूरी नहीं है पहली दफ़ा आपने इसको कोई prompt डाला वो आपको सही निकाल के दे. आप देखिए ना, लेकिन अब आपका जो brand होगा या आपकी जो भी कंपनी होगी, आपने ये भी तो देखना है ना कि इसको आपने locally अपने customers, अपनी target market के लिहाज से उसको tweak करना है. लोकल टच तो देना है. तो बहुत से लोग जो होते हैं उनकी जो स्टोरी नरेशन होती है वो मिक्स होती है, उर्दू इंग्लिश में डाल देते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो आवाम है वो उर्दू स्पीकिंग है. ठीक है, तो आप ऐसे उसको बिल्ड करें. कोई भी ब्रांड हो, आई थिंक इट्स वेरी इजी. यू नीड टू फाइंड दैट स्टोरी कि आप उसको लिंक कैसे कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो. हेल्प आउट ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता. ना, और बहुत अच्छा भी करेगा. और मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर एक दफा मैंने आई ट्राइड किया, मैंने बोला कि मेरा कंपनी का लोगो है, मैंने अटैच किया और मैंने उसको अपनी सर्विसेज का बताया, तो उसने मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसने बड़ा अच्छा सा ना मुझे वो भी दे दिया था, स्लोगन भी बना के दे देता. डायरेक्शन टू द नीडल्स, जैसे आपने देख विजिट किया मेरा ऑफिस का भी, तो डायरेक्शन टू द नीडल्स उसने कर दिया था कि हम जैसे नीडल को डायरेक्शन देते हैं. मैंने यार अच्छा बनाया है. या उसने कुछ सिमिलर ही बनाया था कि वी हेल्प टू बिल्ड योर ब्रांड थ्रू द एम्ब्रॉयडरी, कुछ इस तरह के 2-4 उसने बना के दिए. मेरा तो इसकी स्टोरी बना है. एंड नाउ यू हैव अमेजिंग लाइक पीपल. आपके पास इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट जो है वो अप्रिशिएट नहीं हो पाते, उनको वो लाइमलाइट नहीं मिलती. सो मे बी यू कैन, इफ यू डोंट हैव द स्किल, आप कहीं और से ला के भी, यू नो, इन हाउस नहीं है तो आप आगे से उनको बुलवा लें, उनको हायर करें. एंड पीपल कैन ऑलवेज डू योर वर्क. आजकल ब्रांड्स इसी तरह ग्रो करते हैं भाई, एक दूसरे की हेल्प लेके. देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन एवरीवेयर. ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि समटाइम अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है तो आप वो कहीं और से ला के उनके साथ कोलैब करें. लोग तो आजकल कोलैबोरेशन में इतना काम करते हैं, बिजनेसेस एक्चुअली थ्राइव थ्रू दैट आल्सो. कोलैबोरेशन के बगैर तो मुझे मुश्किल ही लगता है क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये तो वो तो पॉसिबिलिटी. कोई ऐसी नॉर्मली आपका एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली लोग इस एरिया में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, द मिस्टेक हम अगर जानना चाहें कि लोग क्या गलतियाँ करते हैं स्टोरी टेलिंग के दौरान में? स्टोरी टेलिंग में आई थिंक उनका ये था कि एक तो वो रिलेट नहीं कर पाते अपने ऑडियंस से. ठीक है, आप रिलेट करना, आप किस टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पर्पस जो है उसका वो क्या सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा. आप कहते तो हैं कि यार ये मैं एक बटन दबाऊंगा और इससे ये हो जाएगा, बट इट नेवर एक्चुअली हैपेंस, राइट? सो गिव देम दैट प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग एन एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, रेड बुल पी रही हूँ मैं, तो वो क्या कहते हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उनकी ये टैगलाइन है. मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर कि हम बिल्कुल ही उस फेज में चले जाते हैं कि सारा काम कर लेंगे. यू नो, 1 घंटे के अंदर आई कैन डू लाइक 10-20 टास्क, विच इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, बट दे मेक इट सीम लाइक पॉसिबल. अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ना साइकोलॉजिकल है. मार्केटिंग जो है ना वो साइकोलॉजिकल गेम है एक. ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि यार अगर हम फेयर एंड लवली लगाएंगे तो उससे हमारा रंग बहुत साफ हो जाएगा. हम एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं. अब आप मुझे बताएं कि इफ यू स्टार्ट मार्केटिंग थिंग्स लाइक दैट कि आप ये यूज करेंगे, ये क्रीम लगाएंगे तो उससे आप 1 हफ्ते में गोरे हो जाएंगे, एंड पीपल एक्चुअली बाय दैट, यू नो, दे बाय इट. व्हाई डू दे बाय इट? बिकॉज वो इतनी कन्विंसिंग होती है स्टोरी भाई. सो सबसे बड़ा स्कैम लगता है मुझे, वो सबसे बड़ा स्कैम. मैंने बोला भाई ये गोरी, ये फेयर एंड लवली, देयर आर लॉट ऑफ, मैं आपको कहूं क्या मिलियंस होंगे ऐसे ब्रांड्स जो कि दे डोंट स्टिक टू देयर पर्पस, बट लोग उन्होंने बता दिया एंड वी काइंड ऑफ बिलीव इन इट कि यही सही है. वो शायद किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं. जैसे अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर उठाते हैं और उसने फेयर एंड लवली लगाई है वॉट एवर सिचुएशन, तो उसके साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं. जैसे क्रीम है, ठीक है, साबुन है, शैम्पू है. हाँ, शैम्पू के आप एड्स देखें, अब उसके बाल ऐसे दिखा देते हैं, वो इतने शाइनी, ब्लैक एंड लॉन्ग. Actually, it's all photoshopped. It's all like edited, right? आप अगर हमारी मॉडल्स को भी देखें, they're never that, you know, clear skin किसी की नहीं होती. वो यूज भी नहीं करते. आप ये पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज करें तो आप इतने क्लियर हो जाएंगे, आपकी स्किन ऐसी. I'm sorry, but it's not real. और वो यूज भी नहीं करते होंगे. जैसे मैंने एक फोन देखा था, कोई बड़ा अच्छा, कोई बहुत बड़ा एक्टर या सिंगर था, नाम नहीं लेना चाहता, वो फोन कोई 18,000 रुपये फोन के एड पे वो आ गया. बता 18 या 20,000 का एड हुआ. मैंने कहा जिंदगी में कभी यूज भी नहीं करता होगा फोन जिस एड के ऊपर ये आया है. बट देन ना अगेन यू ऑल्सो बाय पीपल
to market the brand that you want to. ठीक है, आजकल दुनिया ऐसी चलती है, like they use people's audience. आजकल अगर आप देखें content creators वगैरह जो भी हैं, आपको लगता है आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं? नहीं होती सही. बट दैट्स व्हाट अगेन इट्स ऑल साइकोलॉजिकल ना. आपने बस लोगों को बिलीव करना. अब जैसे एक बंदा है, उसने कह दिया यार मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अपनी हॉलिडे ट्रिप बुक की है. कहाँ गया हूँ मैं? टर्की. ओके, ओ वाओ इट लुक्स सो नाइस, मैं भी उनको. तो यही एक तरीका है लोगों को कन्विंस करने, बिकॉज आपकी इतनी फॉलोइंग है. वो ब्लाइंड कहते हैं ना, आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स जो होते हैं लोग. तो दिस इज व्हाट एड्स डू, दिस इज व्हाट मार्केटिंग गेम इज ऑल अबाउट. यू नीड टू कन्विंस पीपल कि ये रियल है, और लोग दे बाय इट. So again, वही वाली चीज़ है. So I think this is also an art of how do you tell those stories, how do you convince people कि ये सच है. और ये तो हम नॉर्मली देखते हैं. एक और बड़े अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया है, अभी आया, क्योंकि आपने लास्ट में पॉडकास्ट भी बहुत किए हैं और मैंने देखा आपका पास एक्सपीरियंस भी है. तो जब आप पॉडकास्ट स्टार्ट करती है, दैट्स अ टू वे कम्युनिकेशन. शायद ये मेरा अपना पर्सनल सवाल था मैंने. देन कैसे आप उसको स्टार्ट करती हैं, कैसे उसको नैरेटिव बिल्ड करके, स्टोरी बिल्डिंग करके, जैसे फिर कैसे ड्राइव करती थी, क्या स्ट्रेटजी क्या होती थी आपकी स्टार्ट करने के लिए? तो फॉर मी लाइक जैसे मेरा था, तो मैं अपने पॉडकास्ट को बड़ा शॉर्ट रखती थी, लाइक मैक्सिमम 40-45 मिनट्स इफ इट्स स्ट्रेचिंग. बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि आप किसी गेस्ट के साथ बैठे हैं तो वो कॉन्वर्सेशंस इतनी नेचुरल और कैंडिड होती है ना कि समटाइम्स यू नो आई हैव टू कट. मेरा ये होता है जैसे मैं कोई भी प्रोफाइल अगर लेकर आ रही हूँ, आई नीड टू फर्स्ट सी व्हाट आर द एरियाज और टॉपिक्स जिस पे हम दोनों बात कर सकते हैं. यूजुअली उन्हीं के जो बैकग्राउंड होता है उसी पे हम बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी बंदे को बुलाया है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट्स का उनका बैकग्राउंड है, सो आई विल फर्स्ट फिगर आउट कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम एड्रेस कर सकते हैं जो कि मेरे पॉडकास्ट को ज़्यादा इंगेजिंग बना सकता है. ठीक है, एंड देन आई प्ले विद इन दोज क्वेश्चंस ओनली. अब जरूरी नहीं है कि मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो करूं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उनका जो जवाब आएगा उससे मैं और क्वेश्चंस और कॉन्वर्सेशंस आगे जा सकती है. तो बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मेरे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पूरे पूछ नहीं पाती. ठीक है, सो इट्स मोर अबाउट मी आस्किंग देम देयर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और उनका ओपिनियन और पर्सपेक्टिव क्या है with the real world scenarios and situations. उस पर मैं बेस करती हूँ. तो बहुत ज़रूरत है कि पहले मेरी ऑडियंस को पता हो कि ये बंदा है कौन, XYZ whoever that is, इनका क्या बैकग्राउंड है, आज हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है टू कम्युनिकेट एंड टॉक अबाउट. So let's say if it's about personal branding, it's about marketing, it's about communication, or it's about language that you choose in your classrooms, teaching methodologies, whatever that is. ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है. बट अगेन मैं अपने गेस्ट को देख के इस तरह का टॉपिक सेट करती हूँ दैट आई कैन स्पीक फ्रीली ऑन. ठीक है, एंड देन उससे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं एंड देन यू नो दैट्स हाउ इट गोज. और वो कैसा, मतलब मैंने भी ट्राई किया, कभी जो क्वेश्चंस हम बनाते वो तो फॉलो नहीं होते थे या नहीं? मैं तो मोर और लेस कर लेती थी. मेरा टारगेट होता था मैं क्वेश्चंस ही ऐसे पूछूं जो कि इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग हो. हाँ, पहले से प्रिपेयर करके रखती थी उसको. मतलब क्वेश्चंस हाँ आई वुड प्रिपेयर बट नॉट नेसेसरीली कि मैं अच्छा मुझे ना स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट बिल्कुल पसंद नहीं है. बट बहुत दफ़ा जो गेस्ट होते थे दे वुड प्रेफर टू हैव सम यू नो आइडिया कि किस टॉपिक भी हम बात करेंगे. देखिए हर इंसान का एक डिफरेंट वे होता है ऑफ लाइक गोइंग फॉरवर्ड. से मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आई हूँ. अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं क्या बोलूँगी. तो तजुर्बा भी हो गया ना, एक्सपीरियंस कितना आपने तकरीबन? आई लाइक कैंडिड कॉन्वर्सेशंस. मुझे पसंद है. मुझे ज़बरदस्ती की स्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस नहीं पता थी. बट मैं क्या करती थी, अपने गेस्ट को पहले से भेज देती थी कि दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वुड बी मे बी आस्किंग और वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर दीज एरियाज. आप देख लें. बट बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हम उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाते थे बिकॉज हमारी ही अपनी नेचुरल कॉन्वर्सेशंस और क्वेश्चंस हो जाते थे कि वो नहीं हो पाता था. अच्छा, चलो एक बड़ा अच्छा सवाल होगा. जो लोग भी अगर आपके दो एक्सपीरियंस हो गए ना, एक तो पॉडकास्ट स्टोरी टेलिंग, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग स्टोरी टेलिंग भी चाहते हैं सीखना और पॉडकास्ट भी सीखना चाहते हैं? इज देयर एनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, आप कोई उनको सजेशन आप देना चाहें? देखिए ऑनलाइन तो भी बहुत हैं, ट्रेनर्स भी बहुत अवेलेबल हैं. बट पहली चीज़ यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. आप जितनी भी क्लासेस ले लेना तो यू विल नेवर लर्न until unless you don't practice it on your own. अच्छा, मैंने कैसे प्रैक्टिस किया था मैं आपको बताती हूँ. एज अ स्टूडेंट आई वुड स्ट्रगल. ठीक है, मुझे बहुत आई वॉज वेरी हेजिटेंट. मैं बहुत नर्वस होती थी टू द पॉइंट कि मेरी जब पहली प्रेजेंटेशंस थी when I was a student and I was studying in the UK, तो मुझे याद है कि बस I was sweating और मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी. ठीक है, बीच में वो बंद हो गई. And I was just panicking so much because हमारे पाकिस्तान में
स्कूल सिस्टम्स आई एम सॉरी थोड़ी फ्लॉट थे इस मामले में. हमें कभी भी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशंस पे इतनी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती थी क्लासरूम में. हमेशा बोला गया वो सब कुछ यूनिवर्सिटी में ही आके होता है कि प्रेजेंटेशंस देना है. अब यही चीज आप रिप्लेस कर दें विद वेस्टर्न सोसाइटीज एंड वेस्टर्न स्कूल्स. उनके बचपन से उनको इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में इन्वॉल्व होते हैं. डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, यू नो, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, डिबेट्स. ठीक है, हमारे उसमें कभी कभी क्लासरूम्स में हो जाता था, कभी वो असेंबली में कभी हो गया, तो उसमें भी वो गिने चुने बच्चे जिनको शौक होता था वो करते थे. तो मेरे लिए एक स्ट्रगल था ये. तो जब मैं वहाँ गई, अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिलियर पीपल एंड एनवायरनमेंट्स एंड अनफेमिलियर एनवायरनमेंट्स, ठीक है, तो मैंने नोट किया यार, अच्छा पाकिस्तानी दोस्त तो मेरे बहुत थे, उनके साथ अलग उठना बैठना खाना पीना सब चलता था, बट मैंने कहा यार देयर इज नथिंग दैट आई एम लर्निंग. मैं ऐसा कुछ सीख नहीं रही हूँ. वही बात हो रही है, आज खाने में क्या खाया, आज कहाँ चल रहे हैं चिल करने, ये वो. एंड आई रियलाइज दैट मेरा एक पर्पस है यहाँ आने का कि बाय द टाइम मैं जब ग्रेजुएट हूँ तो लगे कि मैं बाहर से पढ़ कर आई हूँ. राइट, I should look like I'm a product of this particular university and this is what I've done and this is what should show in my personality. Right? तो ऐसा ऐसा मैंने क्या किया, अपने जितने भी दोस्त हैं ना उनको साइडलाइन नहीं किया, बट एकेडेमिकली मैंने उन लोगों से दोस्ती की जिनको मैं जानती नहीं हूँ. सो मेरे पास जो दोस्त बने थे क्लासरूम्स में, दे वर पीपल फ्रॉम द US, दे वर फ्रॉम द UK, दे वर फ्रॉम चाइना, यू नेम इट, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, जर्मनी, अफ्रीका, रशियन. आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है, अब वो हमारी डिफरेंट क्लासरूम्स होती थी, उसमें जाके सबसे बातचीत करती थी. अब मैंने थोड़ा सा, आई नो दिस लुक्स काइंड ऑफ क्लिंगी एंड डेस्परेट, बट मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने कहा हेलो, यू नो वी हैविंग अ प्रेजेंटेशन, सो डू यू हैव अ रूम फॉर वन मोर मेंबर. तो वो पहले मेरी शक्ल में देखते यार ये कौन आ गई, ये पाकिस्तानी जो भी होगी ब्राउन स्किन गर्ल है. तो कहते थे ठीक है आ जाए, एक बंदा है हमारे पास, जगह है हमारे पास एक बंदे की. तो मैं आ जाती थी. तो मैंने गोरों के साथ बैठ के काम करना शुरू कर दिया. मैं चाइनीज़, जापानीज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो थे, कल्चर्स, उनको समझा. और मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी थी ना, जो मैंने सीखी उनसे थी, वो थी टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज एज अ पाकिस्तानी वी वेरी लेट बैक और हम हर वक्त लेट होते हैं हर चीज़ों पे. तो मैंने टाइम मैनेजमेंट उनसे सीखी कि गोरे अपनी लाइफ को इतनी एफिशिएंट कैसे बनाते हैं, उनकी हर चीज़ टाइम पे कैसे होती, हमारी क्यों नहीं होती. तो मैंने अपने आप को उनके साथ प्लेस करना शुरू किया. ए, टू लर्न हाउ दे डू थिंग्स, बी, हाउ टू कम्युनिकेट. बिकॉज उनके साथ एक ही मीडियम है ना, उर्दू तो बोल नहीं सकती हूँ, इंग्लिश ही बोलूँगी. राइट, तो अब जैसे भी बोलना है, अब वो चाहे टूटी फूटी हो इंग्लिश या क्लियर हो, जैसी भी हो, आई नो दैट दे नॉट गोना जज. दे नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, माई मदर टंग इज उर्दू और वट एवर दैट इज. सो दैट इज हाउ मैंने अपने आप को अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस और एनवायरमेंट्स में प्लेस किया. जब आपको कुछ चीज़ सीखनी होती ना, या आपने कुछ चीज़ लर्न करनी है, सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप उस बबल से निकलें बाहर, अपने कंफर्ट जोन से निकलो ना यार आपने. तो वो आप खुद आइडेंटिफाई करो. बहुत से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. मेरे लिए था कम्युनिकेशन वॉज अ बिग प्रॉब्लम, टू द पॉइंट के क्लासरूम्स में हाथ भी नहीं उठाती थी कि यार मुझे आई नीड टू गो टू द बाथरूम और आई नीड टू ड्रिंक वाटर. मैं बहुत डरती थी. आई वॉज वेरी शाय. मेरा कॉन्फिडेंस वॉज जीरो, शैटर्ड कम्प्लीटली. आहिस्ता आहिस्ता आई लर्नड इट द हार्ड वे. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन केम माई टीचिंग करियर. वो और ज़्यादा पॉलिश हो गया. और गलतियाँ इंसान करता है विद टाइम, ऐसी बात नहीं है. आई एम श्योर देयर वर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ प्रेजेंटेशंस मैंने गलतियाँ की होंगी, बीच में रुक गई होंगी, स्टटर, स्टैमरिंग, ऑल ऑफ दैट इज नॉर्मल. बट आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नर्वस सिस्टम को किस तरह रेगुलेट करना है, दैट इज़ वेयर इमोशंस कम इन. इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है. अगर आपको डर भी लग रहा है, इफ़ यू आर स्कैर्ड, इफ़ यू आर फ्रस्ट्रेटेड या आप नर्वस हैं, वो दिखना नहीं चाहिए आगे वाले बंदों को. सो यू नीड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस. जैसे बहुत दफ़ा मैंने ऐसे लोगों को देखो, गुस्सा आ रहा होता है, वो दिखा देते हैं, उनकी शक्ल पे आ जाता है. ठीक है, या कोई बंदा है ही इज स्ट्रेस्ड और टेंस्ड, वो भी पता चल जाता है. यू नो व्हाट दिस हैपेंड येस्टरडे, ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज मेरा मूड खराब है या आई एम अपसेट. तो समटाइम्स यू नो यू नीड टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम. आपने अपने आप को खुद बताना पड़ता है कि यार यू नो आई कैन कंट्रोल इट. ज़रूरी नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ वो आगे भी प्रोजेक्ट हो. सही है. अब जैसे बेशक मैं बहुत नर्वस होंगी, बट मैं आगे वाले बंदे को इस तरह बताऊंगी दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. सो व्हेन यू वॉक इनटू दैट रूम, आपका ऑरा, एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा बंदा कहे यार ये तो बड़े फियर्स और कॉन्फिडेंट है, इवन तो आप नहीं होंगे, बट यू हैव टू मेक इट वर्क. जाहिर नहीं करना ना आपने. हाँ. सो अगेन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है,
द वे यू टॉक टू पीपल, आपके हैंड जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें ना आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं. लोग फिजिटिंग हो रही है उनकी. अब जैसे a lot of time students they come in and they're like scratching their head, scratching their arms. इससे पता चल जाता है वो बंदा कितना nervous है. They keep on scratching their head. अब जैसे बहुत दफ़ा I do a lot of student interviews, I do a lot of faculty interviews, education में भी. तो the moment they walk in मुझे पता चल जाता है, and the moment they start talking, I can easily tell. So again, एक तरीका होता है बात करने का, you can figure it out. तो मेरा again experience ऐसा था कि मैंने अपने आप को uncomfortable situations में रख के ये सब चीज़ें सीखी हैं. एंड आई फील लाइक एवरीवन कैन डू इट. एक चीज़ जो आपने करनी है, आपने पहले वो चीज़ रिकग्नाइज तो करें अपने अंदर कि आपके अंदर वो क्या स्किल सेट्स हैं जो यू नॉट सो गुड एट. उसको पहले आइडेंटिफाई तो करें. हाँ, उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन वर्क ऑन इट. यू नीड टू मेक अ प्लान कि दिस इज वेयर आई स्टैंड एंड दिस इज वेयर आई वांट टू बी. उसका जो गैप है दैट कुड बी डन थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के अलावा के बगैर कुछ नहीं आ सकता. कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सेम गोज विद कम्युनिकेशन, सेम गोज विद स्टोरी टेलिंग. अच्छा, वो औरतों के लिए भी है, वो तो मैन बोले ना, मैन परफेक्ट, औरतों के लिए भी यही सबके लिए. अच्छा, सबके ये तो एक जनरल वर्ड है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. इट्स जस्ट लाइक अ वेरी जनरल कोट, अ सेइंग. बट जनरली अगर आप एक चीज को रोजाना ट्राई करें, यू गेट बेटर एट इट. है ना? तो ये तो है, ये रूल है. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट फॉलो इट. अब जैसे एक और जो मेरा स्ट्रगल था वो टाइम मैनेजमेंट वाला था, राइट? मैंने आपको बताया वो मैंने किस तरह किया. यार मैं लेट क्यों होती हूँ. आई स्टार्ट मैनेजिंग माई टाइम मोर इफेक्टिवली. तो अब जो मेरा दिमाग जो ब्रेन है वो क्लॉक की तरह चलता है, ऐसे टिक 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 टिक. अच्छा, अभी 1 घंटा रह गया, 1 घंटे में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, अभी 2 घंटा ही रह गया. जैसे आप मुझे कहे थे कि साले आप कब तक आ रही है, मैंने कहा 3 बजे तक पहुंच जाऊंगी. हाँ, वो मुझे कंफ्यूजन लगा कि आप लगी शायद बोल रही कि निकलूंगी, तो मुझे डर लगता है. हाँ. मुझे डर इस बात से लगता है कि जो रास्ते है ना, नहीं वो तो है. देखिए, अनसर्टेनिटीज होती हैं, which is why it's very important that you're aware. कराची में तो आप किसी को बोले 10 मिनट का रास्ता है तो मैं उसको 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कितनी देर पहुंचूंगा. मेरा मैप पे 10 मिनट दिखा रहा है. मैं घर में भी जब जाता हूँ मैंने कहा देखो बेगम, मैप पे 15 मिनट दिखा रहा है, आपको कितनी देर में नहीं पता, जिस वक्त आपको कहाँ जाम मिले. अक्सर मतलब मैं कराची यूनिवर्सिटी रोड पे रहा हूँ, मुझे 3 साल हो गए आज. जिंदगी है हमारी बस. अच्छा स्वालिया, एक एजुकेशन में भी आपका बड़ा अच्छा माशाल्लाह से एक्सपीरियंस रहा है. मतलब स्टूडेंट्स में आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने देखा है, काफ़ी इंस्टीट्यूट में भी रही हैं, फिर यूनिवर्सिटी से भी आपका ताल्लुक है. तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या फॉलो करेंगे कि अगर वो स्टोरी टेलिंग को अपने इम्प्रूव करना चाहें? अच्छा, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग. अच्छा, तो मेरा ये है कि मैं इंश्योर करती हूँ कि मेरा जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब वो चाहे 20, 30, 40 हों, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा सारा जो स्टूडेंट लॉट है वो सब पार्टिसिपेट करें. तो मेरी क्लासेस जो होती है ना, इट्स नॉट जस्ट मी कमिंग एंड यापिंग याप आज का ये टॉपिक है और चली जाओ. मैं इनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ. वी हैव कॉन्वर्जेशंस इन क्लास, वी हैव डिबेट्स इन क्लास, एंड आई मेक श्योर कि हमारी कॉन्वर्जेशंस इतनी इंगेजिंग हो कि मेरा जो स्टूडेंट है वो भी पार्टिसिपेट करे. अगर वो नहीं भी करता ना, मैं उस बंदे को बोलती हूँ, हेलो, व्हाई डोंट यू टॉक, इवन इफ इट्स रॉन्ग. अगर गलत भी है ना, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो. कुछ कहीं ना उस स्टूडेंट के अंदर से मुझे वो हेजिटेशन और नर्वसनेस निकालनी होती है. उसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स को अपार्ट फ्रॉम टीचिंग जो नॉर्मल कोर्स होता है, उसके अलावा मैं उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम करती हूँ. सो मैं कहती हूँ, अच्छा कैन यू कम फॉरवर्ड प्लीज, सामने आ जाओ और मुझे बस 1 मिनट के अंदर अपने बारे में बताओ. हु आर यू? माई नेम इज दिस इज XYZ एंड दिस इज व्हाट आई डू. आई सेड दैट्स इट, यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ. नहीं पता है मिस, लेकिन बोल नहीं सकते. मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते? मिस, वो अल्फाज नहीं आ रहे. मैंने कहा एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड. तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या बोलना है, बट तुम्हारे पास वो वोकैबुलरी नहीं है, या तुम्हारे पास वो अल्फाज नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए. हाँ, ये चीज़ अगर मैं तुम्हें उर्दू में बोलती तो तुम फर बोलते, तुम 1 मिनट क्या, तुम 5 मिनट बोलते रहते. तो व्हाई इज दैट सो? मिस, मैं नर्वस हूँ, ये वो. मैंने कहा डू यू रीड? नो. अच्छा, मूवीज़ देखते हो? हाँ. कौन सी देखते हो? मैं कहा देखते हो तो सारी इंग्लिश हो, समझ में आती है? कहा. मैंने कहा हैव यू एवर वंडर्ड, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ इट. अच्छा, तुम सबटाइटल्स के साथ देखते हो मूवीज? हा, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? इट्स नॉट अबाउट समझना. टू दिस डेट मैं खुद सबटाइटल्स के साथ मूवीज देखती हूँ और शोज देखती हूँ. यू नो व्हाई? बिकॉज वो जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, उसमें जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, आई कैन रिलेट टू इट.
अब whether you're watching a typical American sort of a show या British, अब British थोड़े एडवांस है, थोड़े फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो I like that. मुझे ऐसा लगता है मेरी वोकैबुलरी ज़्यादा बिल्ड होती है, और बिकॉज नेचुरली हम इंसानों के अंदर वी हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी. हम कोई चीज़ देखते हैं या खुद से वन ऑन वन, हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है, और हम विजुअल लर्नर्स भी ज़्यादा हैं, और हम ऑडियो लर्निंग भी ज़्यादा समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने गाना एक आध दफ़ा सुना, हमें याद रहता है, राइट? ये है नेचुरली हमारे अंदर बिल्ट इन. और हमारी क्योंकि मसल कह रही हूँ, ब्रेन मेमोरी जो है ना, और मसल मेमोरी सेल्स, वो दोनों एक साथ चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में अगर मुझे किसी ने सिखाया होगा कि साइकिल कैसे चलानी है, तो मुझे अभी तक याद रहेगी, क्योंकि वो मेरे मेमोरी ब्लॉक में सेव्ड है. एंड बिकॉज आई नो कि मैंने इन 2 पाँव से ही पैडल चलाना है, राइट? सेम इज गोज विद ड्राइविंग. मुझे पता है यहाँ होंगी तो राइट. अब ये मुझे कोई बताता नहीं है. अब नीचे अगर पाँव पे मैंने एक्सीलरेटर रखा है, मुझे पता है यहाँ से स्पीड तेज होगी, और ब्रेक से आई कैन कंट्रोल और स्टॉप. वो फिर हमें पता भी नहीं होता है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, लिसन टू थिंग्स, सुनो उसको. अब अगर तुम मूवी भी देख रहे हो ना, तो वॉच इट विद सबटाइटल्स. उसमें बहुत दफ़ा आपको एक्सप्रेशन समझ में आते हैं. अब जैसे मैं बच्चे को बोलती हूँ इसका क्या मतलब, इसका मतलब है हैप्पी, बट ये एक अच्छा एक्सप्रेशन है, but the different ways. Excitedness is different, happiness is different, jolly is a different expression overall. अब बात करते हैं negative, upset, disappointed, sad, devastated, depressed. ये सारे different negative expressions हैं. समझ में आ गई? बट इन सब की मीनिंग्स भी अलग है, और उनको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही है, बिल्कुल. मैं कहूँ मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, या मैं कहूँ मैं तुमसे बहुत अपसेट हूँ, या मैं खुद कहूँ मैं आज बहुत अपसेट हूँ, या मैं बहुत सैड हूँ because my pet cat died, right? So I'm sad about it. I'm very disappointed in you because you weren't able to show up yesterday for my class. ठीक है, तो अब इसमें ना आप देखें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, राइट? अब ये बच्चे समझते नहीं है. अब when they're using words, right? So they're not able to figure out the difference between these words. ठीक है, अब जब डायलॉग डिलीवरी हो रही होती है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ये जुमला किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, किस वक्त यूज किया था, ये भी बहुत जरूरी है, और किस तरह उसको डिलीवर किया था, किस एक्सप्रेशंस के साथ, राइट? ये भी बहुत जरूरी. अगेन, बॉडी लैंग्वेज रियली मैटर्स. आई कॉन्टैक्ट कैसा आपका, जेस्चर्स किस तरह के इस्तेमाल करें. यू माइट हैव सीन के जब लोग स्टेज पे आके मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, टेड टॉक्स वगैरह पे भी आते हैं, यू ऑलवेज सी देम वॉकिंग अराउंड. क्यों चल रहे होते हैं? Are they crazy? No, they are not. It actually regulates the nervous system. एक जगह खड़े होकर आप बोलते हैं ना, तो आपकी बॉडी भी एक वक्त पे आके फ्रीज हो जाती है. So they like to walk and talk. तो आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छी तरह मतलब नॉर्मल रहता है, एंड देन यू मोर लाइक मोटिवेटेड. आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, और आपकी ऑरा ज़्यादा सही रहता है. एंड ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है जब आप एक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो आप सबकी तरफ मुतवज्जह हो ना. तो आपके पास तो एक रूम भरा हुआ है 50 लोगों का, 100 लोगों का, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सबके साथ थोड़ा थोड़ा करके आई कांटेक्ट कर रहे हैं. अगेन, तो ये बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन दैट कैन हैपन थ्रू रीडिंग. अगर आप जैसे रोज़ाना एक सफ़ा भी पढ़ते हैं इंग्लिश का, उर्दू का, वट एवर लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने स्टूडेंट से, क्योंकि आई टीच इंग्लिश ऑल्सो, सो अब मैं उससे पूछती हूँ कि यार मुझे एक वर्ड बताओ, What do you mean? I left my home. इसका दूसरा left का दूसरा synonym क्या हो सकता है? बहुत बेसिक, उसको पता होगा लफ्ज़, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता है. हाँ, left is normal, लोग यूजुअली यूज़ करते हैं, but you can also use a word like I abandoned my home or my family. So abandon का मतलब क्या है? Leaving something completely. तो हाँ मिस, मुझे तो पता था, मैंने कहा तो क्यों यूज़ नहीं कहा? मिस याद नहीं था. So you will see all of these words being used in different contexts, through movies, through podcasts. आप बहुत दफ़ा ऐसे अल्फाज देखते हैं ड्रामों में भी, सलीस उर्दू बोलते हैं वो लोग, तो आपको पता चलता है कि ये वाले वर्ड्स भी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. You can replace other basic simple words with these words too. और ये अक्सर हमने अगर उर्दू में बात करेंगे तो उर्दू में शायरी में भी देखिए आप किस तरह से वो अल्फाज का इस्तेमाल, बिल्कुल वो लफ्ज़ का चुनाव अलग होता है उनको उसमें ना. वो आप देखिए पुराने ज़माने की जो उर्दू थी वो बहुत ही खालिस उर्दू होती थी, जो लोग बोलते थे तरीके से बोलते हैं वो, तब हम बोलते हैं. एंड दैट इज द सेम केस विद ब्रिटिश इंग्लिश. अमेरिकन में यूजुअली स्लैंग बहुत इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश में ना बहुत तौर तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं, मैडम, दीज काइंड्स ऑफ वर्ड.
हमारे यहाँ जैसे यूजुअली हम लोग अमेरिकन ही फॉलो करते हैं, तो उसमें बहुत स्लैंग और बेसिक इंग्लिश होती है, उसमें मिक्स होता है. सो अगेन माई पॉइंट इज, अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ, यू नीड टू कम एंड सिट एंड टॉक टू मी. गलत ही बोलोगे ना, बट यू विल लर्न. So they keep on practicing. By the time they graduate or they finish their school or degree, वो काफ़ी हद तक बच्चा इतना प्रेप हो जाता है कि कल को किसी बंदे के सामने जाके खड़ा होगा तो he or she can speak for himself or herself. परफेक्ट हो गया. अच्छा, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं. क्लोजिंग में मेरा रूल ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं और what exactly right that. The first question is that कि अभी अगर आपको दिए जाए कि next 3 to 5 years में आपके पास, तो कौन सा ऐसा स्किल आप कहेंगे कि मैं एक्वायर करना चाहती हूँ? Numerical skills for sure. Numerical skills मेरे लिए, अपने लिए, I think like I'm not so good with numbers, right? अब जैसे आजकल ज़माना है ही डिजिटल का, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे I need to learn more things. There are a lot of things out there. लोग फिनटेक में हैं, लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, AI इतना आ गया, अब मुझे उन सब चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, राइट? सो आई नीड टू मे बी लर्न अ स्किल दैट कैन मेक माई वर्क ईजी. B अच्छा है मेरे लिए, और स्किल्स ऐड हो जाएंगे मेरे उसमें प्रोफाइल पे. तो मेरे न्यूमेरिकल स्किल्स बहुत वीक है. By that I don't mean like basic adding or calculating. By that I mean advanced level. ठीक है, like चीज़ों को आसान कैसे करना है, and how to incorporate more of digital skills into my work. Perfect. कोई टूल या बुक जो आप सजेस्ट करना चाहें कि ये बुक हमें पढ़नी चाहिए फॉर द स्टोरी टेलिंग, और ये टूल में बहुत इस्तेमाल करते हैं? दैट्स आउट ऑफ द बॉक्स भी आप बता सकती हैं, दोनों में, बुक्स में भी और टूल में भी. देखिए, आई डोंट हैव अ लिस्ट ऑफ बुक विद मी ऑनेस्टली, बिकॉज मैंने कभी बुक फॉलो नहीं की. ठीक है, व्हाट आई लर्न वाज फ्रॉम रियल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, आप बुक तो पढ़ सकते हैं, आप बचपन से बुक पढ़ते आ रहे हो भाई, ग्रेड 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक आप बुक्स ही खत्म कर रहे हैं. तो अगर बुक पढ़ गई इंसान समझ जाता तो क्या ही बात होती. देखिए, बुकिश नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, बट जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आप नहीं सीख सकते. व्हाट यू कैन डू इज लाइक व्हाट वर्क फॉर मी वाज कि मैं अपने आप को एक नॉर्मल सिचुएशन से हटा के डिफरेंट सिचुएशन में रखती हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं एक और बंदी के साथ बैठ जाऊंगी, उससे बोलूँगी हाँ चलो मुझसे बात करो. तो इससे क्या होता था कि मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस उसी वक्त बेहतर होता है जब हम कंफर्टेबल हों किसी के साथ. लेकिन मुझे तो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखना है. तो अगर आप किसी नए बंदे से बात करते हैं तभी आप थोड़ा नर्वस ही हेजिटेट करते हैं. अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों के साथ तो आप कुछ भी बोल देते हैं, राइट? तो उनसे हट कर आपने लोगों के साथ बात करनी है. फिर आपने ये देखना है कि एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो दिस अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द टॉपिक, बट मैं इस चीज़ को, आई स्वेयर बाय इट, is how you dress, how you basically, present yourself to the people. I think आपका आधा confidence वहीं आप जीत लेते हैं. The way you talk, the way you sit, the way you walk. So the moment you enter the room, आपका aura और आपकी personality जो है ना, आपकी dressing और आपके the way you carry yourself is very important. ठीक है ना? And a lot of people feel that कि ओ यार ये इतना matter नहीं करता. ये बहुत करता है. कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. तो पहला तो इम्प्रेशन यही है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट. अगेन, इट्स अ स्किल दैट यू कैन लर्न ओवर टाइम, यू कैन प्रैक्टिस इट. आप मिरर के सामने खड़े हों, और मैं पहले ना बचपन में ऐसे ही देखती थी, यार ये लोग टीवी में आके कैसे बोलते हैं माइक के सामने, मैं तो कभी ये कर नहीं सकती. Look at me, like I'm not, I'm sitting in front of a camera and talking to you, with a mic right in front of me. But I never thought I could do it. But वही वाली बात है ना कि वो मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार ये फिनिश लाइन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है. I just kept on trying, and then eventually I realized कि यार इतनी decent तो हो गई हूँ that I can talk to people. So again, I would listen to a lot of people. हाँ, you can watch a lot of audios online to better understand the accent. जैसे मेरे लिए एक स्ट्रगल ये भी था वहाँ जाकर गोरों को एक्सेंट समझना. शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा था पहले 1 महीने में. फिर आहिस्ता अंडरस्टैंड किया, फिर लोगों से बात करना शुरू की. अब चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे कोई एक्वेंटेंस हो, सबसे बात करो, बात सबसे करो. तो अब मुझे कोई मसला नहीं होता तहसीन. आई कैन एब्सोल्युटली स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद एनी इंडिविजुअल विद एनी एज ब्रैकेट. आप मुझे 50-60 साल के बंदे के साथ बिठा दे, मैं उसके साथ भी बात कर सकती हूँ. आई विल फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, या आई विल फाइंड अ पर्टिकुलर टॉपिक टू टॉक अबाउट. आप टीनेजर के सामने मुझे बैठाएंगे, मैं उसके साथ भी बैठ के बात कर सकती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स हैं,
in their early 20s, teenagers वाले, मैं बैठ के बात करती हूँ उनसे all the time. I talk to my nephews, they're very young right now. उनसे मेरी conversation होती है. तो मैं ऐसा करती हूँ कि उनकी जो preference है या उनका जो area of interest है उसको मैं ज़रा discover करूँ. हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है. And then listening, I think, is the most important part. You need to be a good listener also to communicate. ये वाला सवाल तो मेरा शायद रह गया, मैं closing पे जाता हूँ. Listening कितनी important है story telling? Listening बहुत important है. उसको अगेन जो बात मैंने शुरू में की थी कि आपकी इन्फॉर्मेशन आगे वाला कैसे परसीव कर रहा है, ही शुड बी अ गुड लिसनर एंड देन व्हाटएवर ही इज गिविंग बैक टू मी इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑन मी देन, कि मैं उसको किस तरह, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, इफ आई एम लिसनिंग टू इट प्रॉपरली, तभी मैं उसको कॉम्प्रिहेंड करके आगे आपको कोड करके भेज सकती हूँ. सही, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट की थी, उसने कहा हमारा तो हम सुनते भी नहीं है, उसकी बात ख़त्म होने से पहले पहले अपनी बात शुरू कर देते हैं. एक कॉमन फैक्टर देखा. कोई ऐसी एडवाइस आप जाते जाते देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? कोई आपको एडवाइस, दो सवाल एक साथ, कोई एडवाइस आपको ज़िंदगी में मिली है, एक वो बता दें, और जो हमारे व्यूवर्स को एडवाइस देना चाहें. एक तो सबसे पहले मेरे पास 2-3 होंगी चीज़ें जो मैं बोलूँगी, सॉरी. एक तो ये कि दिस टू शैल पास. इसका मतलब ये है कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा. लोग अपने आप को समझते हैं यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. जैसे लोग हमारे यहाँ जैसे है जनरली, हम अपने आप पे बहुत तरस खाते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये मसले ऐसा ही है. बट यू नीड टू वर्क फॉर इट. ठीक है, नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ. आपने मेहनत करनी और आगे बढ़ना है. सो इसके लिए यू नीड टू बी समबडी हु इज कंसिस्टेंट. मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार करें ना तो इवेंचुअली गेट बेटर एट इट. करेक्ट, ये तो समझ में आ गया. दूसरी चीज, इफ यू कमिट टू समथिंग राइट, दैट इज व्हेन यू बिकम कंसिस्टेंट. कि यार मैंने एक तहैया कर लिया है कि मैंने रोजाना 1 घंटा वॉक करनी है. क्यों? आई थिंक आई नीड टू लूज वेट. ये हेल्थ वाइज इसके बड़े बेनिफिट्स हैं. इट रेगुलेट्स माई नर्वस सिस्टम. मुझे माहौल थोड़ा चेंज चाहिए होता है आफ्टर वर्क एंड एवरीथिंग, तो 1 घंटा मैं वॉक करूंगा. So then you consistently work towards that goal. और eventually महीने के end में you stand on that weighing scale, you're like, oh wow, I lost 3 kgs. तो वो किसका नतीजा था? आपकी कमिटमेंट का और आपकी कंसिस्टेंसी का. तो अगर आपने किसी चीज़ पे कमिट कर दिया ना कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए you need to show up every day. Again, same thing. Practice makes man perfect. You need to show up whether you are bored, whether you are demotivated, whether you're weak or sad, emotional. Life goes on. It doesn't stop for anybody. अगर आप अपने आप पे तरस खाना शुरू कर देंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला. Because nobody cares about you. Nobody does. It's you versus you. ठीक है, आप ही अपनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं. हाँ, you can find people जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं. बट एक वक्त आएगा when you'll have to fight your own battles. एक तो ये चीज़ होगी. तो this too shall pass. Even if you are in a position अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, you need to, हर चीज़ का ना एक सोल्यूशन है. स्पेशली फॉर दोस्त जो अभी नेगेटिविटी में चल रहे होते हैं. हाँ, कि वो उनका अगेन environments नेगेटिविटी आपके अंदर उस वक्त होगी when you're placing yourself in environments that doesn't believe in growth, that doesn't believe in positivity. Optimistic लोगों के साथ रहें, मोटिवेटेड रहेंगे आप कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस. एंड मुझे अपने आप को चैलेंज करने का बहुत शौक है. तहसीन लाइक मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि जैसे कल मैं बहुत ही डाउन फील कर रही थी, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, और आई एम लाइक यू नो व्हाट, आई विल स्किप माय जिम. ठीक है, मैंने कहा यार बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मैं सो गई थी ऑफिस से आने के बाद. एंड आई वाज लाइक आज बिल्कुल मूड नहीं है साले, इट्स ओके. फिर मैंने नमाज पढ़ी एंड आई वाज लाइक करना तो है, I'll feel better when I come back. And I went. I forced myself. थोड़ा लेट चली गई, 15-20 मिनट लेट. But I went. And eventually when I came, I was like, oh, you see? Like ऐसी बहुत सारी distractions हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको demotivate करती है. But eventually you gotta do it because you don't have a choice. Because आज आप नहीं करेंगे, कल कोई और करके निकल जाएगा. एक तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि अगर चीज़ें हैबिट में डालें तो फिर मेरे ख्याल है फिर मुश्किल भी नहीं होता. फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर एक्सरसाइज है, बुक रीडिंग है, कोई अगर लर्निंग का है, ऑनलाइन क्लासेस देने, अगर आपकी हैबिट्स बन गई ना, जैसे अगर इंग्लिश इंप्रूव करने की हैबिट बन, जो जितना भी हमने डिस्कशन करा है, तो वो फिर आपको पता नहीं चलता. इन सब चीज़ के लिए ना एक अम्ब्रेला टर्म मैं यूज़ करती हूँ जो इन सब चीज़ों को ना कवर अप करता है. दैट इज़ डिसिप्लिन इन योर लाइफ. इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन इन योर लाइफ, देयर इज नथिंग दैट यू कैन अचीव. अब वो कुछ भी हो, गोल हो, आपका हॉबी हो, कुछ भी हो. लोग अपनी हॉबीज को नहीं आगे लेके चलते पैशनेटली.
यार एक ज़माने मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था या मुझे ये बहुत पसंद था, छोड़ दिया, टाइम नहीं मिला। क्या मतलब टाइम नहीं मिला? यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, 8 hours of good beauty sleep. अमीर और गरीब सबके पास सेम घंटे होते हैं। ठीक है, 8 घंटे आपके पास हैं फॉर योर ब्यूटी स्लीप। आप सोएं, अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि रात मैंने दिए सोने के लिए, सो 8 घंटा नहीं, चलो 7 घंटा सो लो, ठीक है। 8 hours ऑफ वर्क, चलो आजकल लोग 10 घंटे भी काम करते हैं, वो भी समझ में आता है। उसके बाद चलो 5-6 घंटा भी आपके पास बचता है, इंस्टेड ऑफ यू वॉचिंग क्रैपी स्टफ ऑन टीवी, आप उसको भी तो डिवाइड कर सकते हो। 1 घंटा मैं फिटनेस पे देता हूँ, 1 घंटा मैं अपने फेथ पे दूंगा या any kind of meditation, and then 1 hour on a hobby, on a skill that I want to achieve in my life. You can do it. But हम नहीं करते हैं because we just waste our time. और मैं तो एक्टिवली इस चीज़ पे काम करती हूँ कि यार मुझे एटलीस्ट 8 घंटे की नींद ज़रूरी है मेरे लिए, इन ऑर्डर फॉर मी टू फंक्शन। सो डिसिप्लिन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे खाएंगे, सही टाइम पे चीज़ें करेंगे, तो आपका जो पूरा जो साइकिल है दिन का वो सही चलता है। दिस इज टेस्टेड एंड प्रूवन ऑल्सो। और साइंस भी यही कहती है कि आपके लिए सोना बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं यार हम तो काम कर सकते हैं, 2-3 घंटे की नींद करता हूँ, ठीक है, बट इवेंचुअली आपका बर्नआउट आ जाता है। इट डज। फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, थोड़े देर के बाद आपका सिस्टम भी कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। हाँ, एंड सेकंड चीज़ जो आपका वही सवाल था, वो ये था हैविंग दैट फेथ इन योर सेल्फ। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ कि यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट फॉर गॉड, ठीक है। बट ये चीज़ जो है ना, आई थिंक आई स्वेयर बाय इट, एंड देन यू नो it just becomes easier, like you can fit all the blocks together and the puzzle together and there's a big picture that you can see. आप देख सकते हैं, बट मेहनत से आप नहीं भाग सकते, वो आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, बिजनेस हो, अपनी सेहत का ख्याल करना हो, अपने इल्म को बढ़ाना हो, तो मेहनत तो करती रहनी पड़ेगी। सालिया बहुत अच्छा लगा बात करके। अभी पॉडकास्ट को हम थोड़ा सा करते हैं इसको क्लोजिंग की तरफ। इट्स ऑल डिपेंड अगर आपके कोई सवाल है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ये एक दिन में कवर नहीं हो सकता। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आपको लगता है मैं दोबारा बुलाना चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड, आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं। और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड हो या इनकी जर्नी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। कोई चीज़ रह गई है तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट पे इनको ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।